बाद हो सकता है कोचिंग एरिया ही यहां से शिफ्ट करके कहीं और भेज दिया जाए कि आप जाइए वहां कोचिंग चलाइए। वर्तमान में जहां जहां बच्चे 2.5-2.5 लाख रुपए कोचिंग की फीस भर के 20-25 हजार रुपए रूम रेंट देकर रह रहे हैं, वहां छात्र आज पे यानी आज के दिन क्या समाधान है इसकी मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ट्रेंड कर रहा है। इस प्रकार की कुछ तस्वीरें भेजी जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ओल्ड राजेंद्र नगर को छोड़ दो। ओल्ड राजेंद्र नगर को छोड़ दो से मतलब है कि यूपीएससी के जो कोचिंग कराने वाली जगह हैं उनको छोड़ दो, और ऐसी जगहों पर लोग ऐसे शवों को एआई के थ्रू बनाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि नंबर केवल 3 बताया जा रहा है, संभवतया यह नंबर ज्यादा हो सकता है। कुछ बच्चों का कहना है कि जिस बेसमेंट में पानी भरने से बच्चों की मौत हुई, उस बेसमेंट से जब बच्चों को निकाला गया था तो 8 से अधिक एम्बुलेंसेज में बच्चों को ले जाया गया था। 3 बच्चों को 8 से अधिक एम्बुलेंस में कैसे ले जाया जा सकता है? और दूसरी बात, घायलों को ले जाने के लिए मुंह पर कपड़ा ढक के कौन ले जाता है? इससे संदेह उत्पन्न होता है, बच्चों में यह डाउट है कि नंबर नहीं बताया जा रहा है, हो सकता है यह नंबर बड़ा हो। ऐसी स्थिति में छात्रों का प्रदर्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि जब कोचिंग संस्थानें अपने कोचिंग को चलाकर करोड़ों रुपए कमाती हैं, तो बच्चे जिसका कि फिलहाल यहां जिन बच्चों की यहां पर मौत हुई है उनमें प्रशासन की लापरवाही, कोचिंग संस्थानों की लापरवाही सभी शामिल हैं। उसके बावजूद उनके ऊपर मुआवजा मात्र 10 लाख रुपए प्रति छात्र दिया जाता है। 5 लाख रुपए तो खर्च करके वो बच्चा दिल्ली पढ़ने आया था, 2.5 लाख तो कोचिंग वालों ने ले लिया, लगभग 25,000 रुपए महीना वो रहने खाने पर खर्च कर रहा था। उस मां बाप को आपने सांत्वना के रूप में 10 लाख रुपए का अपनी तरफ से वादा कर दिया है। इसीलिए सवाल बड़ा बनता है कि इस तरह की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार के लिए वो संस्थान जिसमें यह घटना घटी, या फिर वो जिन्होंने इस घटना को घटने दिया? वो कौन? वो क्या खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल? क्यों? क्योंकि वर्तमान में दिल्ली में शासन आम आदमी पार्टी का है, और जिस एमसीडी की लापरवाही से यह घटना घटी है, उस एमसीडी पर भी वर्तमान में दिल्ली ही आम आदमी पार्टी का कब्जा है। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा बिठाए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि जो दिल्ली पुलिस है वो पुलिस केंद्र के अधीन कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस जब एलजी के अंडर में काम कर रही है, गृह मंत्रालय के अंडर में काम कर रही है, तो पुलिस की प्रेजेंस में इतना बड़ा नेक्सस कैसे पनप गया? दूसरा सवाल इनसे पूछा जा रहा है। इसी कारण से पुलिस से बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस में इतने सारे अवैध धंधे चालू हो गए, आप क्या कर रहे थे? आप केजरीवाल हैं तो आप कह रहे हैं कि साहब हम केंद्र की पुलिस से परेशान हैं, केंद्र कह रहा है कि एमसीडी कुछ नहीं कर रहा है। तो बड़ा सवाल फिर धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा जाता है कि सर, शिक्षा व्यवस्था में इतनी खामियां क्यों कि यूपीएससी जैसी परीक्षा के लिए इतनी मोटी फीस लेकर कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और आप केवल टैक्स के भरोसे चल रहे हैं कि साहब टैक्स देंगी कोचिंग क्योंकि 58,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट है, अगर ये 18% जीएसटी और बाकी बचा इनकम टैक्स भी पूरा करती हैं तो हमको तो कम से कम 20,000 करोड़ केवल कोचिंग से प्राप्त होता है। बढ़िया है, पढ़ना इनको है, सिलेक्शन 1000 का होना है, तो 4-5 लाख बच्चे जो दिल्ली आकर सपने देख रहे हैं, इनसे अगर कमाई हो जाए तो बुराई क्या है? और इस बुराई में केवल और केवल नंबर 1 की मनी इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर नंबर 2 की मनी भी सीधे तरीके से इन्वॉल्व होती है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? कोई भी मकान मालिक, 90% मकान मालिक ऐसे हैं जो बच्चों से किराया कैश में वसूल रहे हैं। किराया के साथ साथ जो कैश में वसूली हो रही है, इतना ही नहीं, जितने भी रेस्टोरेंट मालिक हैं या फिर जितने भी ब्रोकर्स हैं, वो प्रमुखता से प्रेशराइज करते हैं कि पैसा कैश में दीजिए ताकि टैक्स ना देना पड़े। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा भ्रष्टाचार का कुप्रबंधन यहां पर देखने को मिल रहा है जिसके पीछे जिम्मेदार कोचिंग संस्थान, कॉलोनी और प्रशासन सभी को ठहराया जा रहा है। एक तरफ और सुर्खी निकल कर आती है कि प्रशासन ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। कार्रवाई में जाकर के बिजली गिरी एक असिस्टेंट इंजीनियर पर, जिसे सर्विस से उठा करके वो कर दिया गया कि सस्पेंड कर दिया गया। एमसीडी के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को तो टर्मिनेट ही कर दिया गया क्योंकि जिम्मेदारों की तलाश थी, और इस तलाश में जिम्मेदारों में इंजीनियर्स के नाम निकल कर आए क्योंकि तुम ही लोगों ने ऐसा किया होगा, तुम्हारी लापरवाही से ऐसा हुआ, चलो तुम्हें हटाते हैं। आदेश आया। आदेश के साथ साथ सोशल मीडिया पर एक चीज और तैरने लगी, और वो क्या थी कि यहां पर जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया, असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। क्या यही 2 लोग जिम्मेदार थे इतनी बड़ी घटना के? या इतनी बड़ी दिल्ली में जो वाटर लॉगिंग की परेशानी हो रही है, या एमसीडी की जो अनदेखी चल रही है कि अंडरग्राउंड में पानी भर रहा है, अंडरग्राउंड में कोचिंग चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है, उनके लिए क्या और क्या केवल 2 लोग जिम्मेदार थे जिन्हें उठाकर आपने सस्पेंड करके पल्ला झाड़ दिया? या फिर इसके अलावा भी कुछ और लोग जिम्मेदार थे और लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझने का प्रयास किया और तत्काल प्रभाव से बनती हुई सुर्खियों के चलते कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट्स में ताले लगाने शुरू कर दिए। बड़ी सारी कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट्स में ताले लगाए गए, उनके बाहर नोटिस टस्पा कर दिए गए। लेकिन इस पर भी विद्यार्थियों का कहना है कि ये सब इतने पावरफुल कोचिंग संस्थान हैं कि ये एमसीडी के साथ साठगांठ करके 7 दिन में अपने कमरे फिर से खुलवा लेंगे। बच्चों का बहुत ज्यादा जो गुस्सा है वो उन लोगों पर भी है जो ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर मुखर्जी नगर से पढ़ करके अधिकारी तो बने, लेकिन अधिकारी बन करके फिर से अपने क्षेत्र की तरफ एक बार भी नजर नहीं डाली। एक बार भी अधिकारी बनने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी
इस पर्टिकुलर क्षेत्र को अच्छा करने के बारे में नहीं जानी। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों पर फिलहाल के लिए कहा जा रहा है कि एमसीडी के द्वारा नोटिस भेज दिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है। इसी बीच में एक और सुर्खी निकलती है। हमने भी अपने ट्विटर हैंडल पर आपके साथ यह जानकारी साझा की थी और साझा करते हुए बताया था कि पुलिस ने इस कार वाले को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब यह कार वाला कौन है साहब? एक गाड़ी वाला है, ये जो जीप सी आपको दिख रही है, थार जैसी जो गाड़ी दिख रही है, ये एक एसयूवी वाला व्यक्ति है जो कि इस वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बोले कैसे? बोले सड़क पर पानी भरा था, ये उस सड़क से निकलने की गलती कर रहा था। भाई सड़क तो चलने के लिए बनी है, उसने गाड़ी चलाने के लिए ली है और एसयूवी और इसलिए ली है कि ताकि पानी में बंद ना हो, क्योंकि आपका भरोसा नहीं है कौन सी सड़क पे पानी भर दोगे, वो तो निकल ही रहा था। पर बोले इसकी गाड़ी चलाने से पानी में करंट उत्पन्न हुआ, वेव उत्पन्न हुई और वो वेव उछल के पानी को भर दी। कहां जाके भर दी? कोचिंग के अंदर भर दी। मतलब सोचकर देखो, एक व्यक्ति जो रास्ते पर से अपने घर जा रहा था और घर जाते समय उस व्यक्ति के गाड़ी के कारण उत्पन्न हुई वेव ने पानी भर दिया साहब। बोले इसलिए आप भी जिम्मेदार हो। हद ही हो जाता है एक ऐसी तस्वीर, और बोले तुम्हारी गाड़ी के कारण ऐसा हुआ है। इससे और ज्यादा लोगों के अंदर रोष व्याप्त होता है कि सरकार यह ढूंढ रही है कि किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। जिम्मेदार सब बगले झांक रहे हैं, सब एक के सर पे से उठा के दूसरे के सर पर टोपी बांध रहे हैं। सरकार ने जिन्हें बेसमेंट में चलाने की परमिशन दी, उनका क्या किया? इतने सारे जो रूल और कानून बना रखे हैं कि जब भी कोई आप एक्टिविटी करें तो बेसमेंट में क्या कर सकते हैं, बेसमेंट की परमिशन क्या है, किस प्रकार से सेफ्टी नॉर्म्स भी उनमें से एक हो सकते हैं। और बाकायदा 12वीं फेल मूवी को इस तरह से पब्लिक किया गया, बाकायदा स्पॉन्सर करके चलवाया गया संस्थानों के द्वारा, कोचिंग संस्थानों के द्वारा प्रॉपर तरीके से अपने आप को फिल्म डायरेक्शन में उतारा गया और कहा गया कि मुखर्जी नगर को पहचानो, यहां तो आईएएस बनते हैं। बस इतनी प्रेरणा मुखर्जी नगर के लिए पर्याप्त थी। भर भर के जनता मुखर्जी नगर चलने लगी, संघर्ष उनके लिए उपलब्धि बनने लगा। एस्पिरेंट के अंदर सकरी गलियां लोगों के लिए जहां एक और ओल्ड राजेंद्र नगर की खूबसूरती बनाने लगी, वहीं पर मुखर्जी नगर लोगों को लगने लगा कि नहीं, मनोज भैया इन्हीं संघर्षों से निकले हैं, हम भी इसी प्रकार के संघर्ष से निकलेंगे। ये ओल्ड राजेंद्र नगर है ना, यहां पर आपको जज्बे का, उम्मीद का और निराशाओं के अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेंगी। ये टीवीएफ एस्पिरेंट्स के अंदर लिखी गई कहानी पंक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग अल्टीमेटली भैया लोगों को बनते हुए देख रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो तैयारी के बाद आज तक इन जगहों को नहीं छोड़कर गए हैं, क्योंकि इनको चलाने के लिए प्रॉपर प्रकार का एक मकड़ जाल फैलाया जा रहा है और उसी मकड़ जाल की बलि चढ़ गए ये छात्र, जो कि इन्हीं धांसों में आ गए थे, जो आज कफन में पैक होकर अपने घर पर पहुंचे हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर को लेकर फिलहाल संसद में भी बहस चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने स्तर पर कह रहे हैं कि साहब, बीइंग ए शिक्षा मंत्री, हमने राज्य सरकारों को मल्टीपल टाइम अपनी तरफ से मार्गदर्शिका और सुझाव भेजे हैं। राज्य सरकार इस पर कार्रवाई नहीं की। हमको इस बारे में, इस अनदेखी के बारे में जांच करनी है। संसद के अंदर